प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के इस वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के दया से बहुत ही अच्छे हैं और आध्यात्मिक जीवित में आप लोग वचन के द्वारा बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए बहुत ही खुश महसूस करता हूं। प्रियो, आज हम सब लोग परमेश्वर के अनमोल वचन को ध्यान करेंगे। इसलिए उस वचन को ध्यान करने से पहले हम सभी हमारा आंखें बंद करें। आंखें बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस पवित्र समय के लिए। इस वक्त में जितने भी लोग प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी को प्रभु तेरे आध्यात्मिक बातों को उनके हृदय में छूने के लिए आप सहायता करें। हम सभी लोग उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को बना के रखें। प्रभु, तूने इस जगत में दिए हुए इस अनमोल वस्तु, जो अनमोल शक्ति प्रभु तेरे पवित्र वचन हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जीवित में, हमारे संसारिक जीवित में बहुत ही लाभदायक है। प्रभु, भला हमारे जीवन में संसार के रीति में खुशियाँ या धन और दौलत नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर मेरे आवाज़ को सुनने वाले सभी लोगों के जीवन में अनमोल जीवित वचन को आप दिए हैं। क्योंकि इस वचन को ध्यान करते हुए इसके मार्गों में, इसके पथ पे जब चलता है, उसके जीवन में अनंत काल के लिए शांति देने वाला परमेश्वर, अनंत काल के लिए स्वर्ग में प्रभु तेरे सिंहासन के बगल में हमारे जीवन को रखते हुए, पिता तेरे स्वर्ग में कोई भी कुछ भी कमी ना होते हुए हमारे जीवन को आपने संभालने वाले, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। उस राज्य में पहुँचने के लिए, उस देश में पहुँचने के लिए प्रभु इस वक्त में हमें तेरे वचन के द्वारा बात करें। इस संसार में एक निर्दोष जीवन बिताने के लिए हमें मदद करें, जो आपने तेरे वचन के अनुसार हमें सिखाना चाहते हैं। श्रद्धा से, भय भक्ति से प्रभु सीखते हुए हम आगे बढ़कर प्रभु तेरे महिमा के योग्य जीवन बिताने के लिए मदद करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के उद्धार के नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। प्रियो, फिर से मैं आप सभी लोगों को मेरे हृदयपूर्वक से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हम सब लोग आज एक बाइबल के अंदर के विषय को जानने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। सच में प्रियो, मैं बार बार कहता हूं, बाइबल के जो बात है, बाइबल के जो वचन है, मनुष्य के जीवन में बहुत ही अनमोल वचन है। उसके पथ पर जब आप जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं तो तुम्हारा जीवन परमेश्वर बहुत ही आशीषदायक बनाते हैं। कि परमेश्वर के जो वचन है मनुष्य के हृदय में जब पहुंचता है, मनुष्य के जीवन एक बहुत ही आशीषदायक बनता है। इसलिए जब आप वचन के लिए इज्जत देते हो, जब परमेश्वर की बातों के लिए बातों को आदर करते हो, सच में परमेश्वर तुम्हारे जीवन को भी आदर करने वाले हैं। सच में प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हम जीने के लिए, परमेश्वर ने हमें संसार में जीने के लिए कई सारे अंगों को दिए हैं, है ना। उसमें से एक आँख है, एक नाक है, एक जीभ है, एक कान है ना। और परमेश्वर ने स्किन दिया है ताकि मेरे पूरे देह क्या हो जाए, बचे रहें, प्रोटेक्शन के लिए। तो परमेश्वर ने देह के हर एक एक अंगों को या इस शरीर को अगर दिया है, कुछ तो कारण है परमेश्वर को कि ये शरीर के हर एक अंग जो है परमेश्वर के नाम के महिमा करें, परमेश्वर के काम को महिमा करें। तो इसलिए शरीर को लेकर आज मैं और आप किस रीति से जीवन बिता रहे हैं। प्रियो, अगर इस संसार में मेरा जो बाइक खराब हो जाता है, उसको बना सकता हूँ, फिर से जैसे है वैसे तैयार कर सकते हैं। मेरा कार अगर ख़राब हो जाता है, उसको बना सकते हैं, फिर से उसको जैसे वैसे तैयार कर सकते हैं। अगर मेरा घर खराब हो जाता है, अगर मेरे सेल फोन खराब हो जाता है, अगर मेरे टीवी खराब हो जाता है, इस संसार के अंदर रहने वाले सारे मेरे थिंग्स जो है अगर खराब होगा तो उसको बनाने के लिए मिस्त्रियाँ हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन एक बार अगर खराब हो जाता है, उसको अगर सही करना है, केवल और केवल इस शरीर को, यानी कि इस देह को बनाए हुए परमेश्वर से ही होता है। इसलिए इस शरीर के अंदर हम इस शरीर को उतना प्रोटेक्ट करना है, इस देह को और इस देह के अंदर रहने वाले आत्मा को उतनी सुरक्षा में रखना चाहिए कि ये कभी भी पाप के रास्ते में ना जाएं, कभी भी ये दोष या कभी भी गंदे आदतों में फंसना नहीं चाहिए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल में परमेश्वर के
वचन ऐसे कहता है, जो परमेश्वर ने मुझे एक देह दिया है, जो मेरे इस देह में आत्मा दिया है, आप सभी को पता है, इसको परमेश्वर ने सोच समझकर एक भयंकर रीति से परमेश्वर ने इस देह को बनाया है। लेकिन आपको पता है, जैसे मुझे शारीरिक रीति से एक आंख, दो पैर, दो हाथ, उंगलियां, आंख, नाक, जितने भी दिया है, यही सेम थिंग्स जो है, जो बॉडी पार्ट्स जो है, परमेश्वर को आत्मिक रीति से है। बाइबल में जब हम लोग गहराई में उतरते हैं, बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है कि आप मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा। बाइबल में ऐसे कहता है, नीति वचन का 15 अध्याय 3 वचन में, जैसे मुझे परमेश्वर ने देह में कई सारे अंगों को दिया है, वैसे परमेश्वर को भी कुछ अंग है, और वो जो आत्मिक अंग किस रीति से काम करता है, और मेरा इस देह के जो अंग है किस रीति से काम कर रहा है ना। अगर आपके परिवार में एक नया शादी होता है, उनको अगर एक बच्चा पैदा हो जाता है, लोग उसको बोलते हैं कि बाप की तरह है, देखो नाक देखो माँ की तरह है, देखो इसको आंखें देखो इसके बाप की तरह है, देखो इसको कलर देखो इसके माँ के ऊपर चला गया है। ऐसे बच्चों को देखकर हम ये तय करते हैं, ये हम कमेंट्स देते हैं कि माँ के जैसे है, बाप के जैसे है। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वही बेटा को हम कहते हैं, देखो बिल्कुल बाप के जैसे ये क्या करता है, हंसता है, बिल्कुल बाप के जैसे बात करता है, बिल्कुल माँ के जैसे ही ये क्या करते है, चलती है, माँ के जैसे ही ये सोचती है ना। बाप माँ के जो कैरेक्टर है उस बच्चे के अंदर आ जाता है। अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको अगर इस शरीर को दिया है, इस शरीर के अंदर कई सारे अंगों को दिया है, तो मेरे और आपके जीवन में दिया हुआ इस अंग कैसे काम करना चाहिए, जैसे परमेश्वर करता है, जैसे परमेश्वर क्रिया करता है, जैसे परमेश्वर सोचता है वैसे सोचना है, जैसे परमेश्वर देखता है वैसे देखना चाहिए, जैसे परमेश्वर है वैसे इस देह को क्या करना मुझे भी रखना आवश्यकता है। इसलिए पढ़िए मेरे साथ नीति वचन का 15वां अध्याय उसका 3 वचन में बाइबल बताता है कि यहोवा की आंखें, देखो यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। प्रियो, परमेश्वर को भी मेरी और आपके जैसे आंखें हैं, वो आत्मिक आंखें हैं, मुझे शारीरिक आंखें दिया है। उस आत्मिक आंखें परमेश्वर का बाइबल बताता है कि परमेश्वर अपने आंखें सब स्थानों में लगी रखी है, स्वर्ग में, धरती पे, पाताल में, सारे स्थानों में परमेश्वर की आंखें लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ पता है? वही बाइबल में आपको दूसरी इतिहास की किताब में 16वां अध्याय 9 वचन जाएंगे तो पता चलेगा, देख यहोवा की दृष्टि, यहोवा की नजर, यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाएं। यानी कि परमेश्वर की आंखें अगर स्वर्ग में घूम रहा है, परमेश्वर का नजर अगर स्वर्ग में है, स्वर्ग में कुछ काम के लिए है। अगर परमेश्वर की नजर अगर पताल में अगर परमेश्वर के आंखें अगर लगा हुआ है, तो पताल में कुछ काम करने के लिए क्या होता है। अगर धरती पे है, अगर परमेश्वर का नजर अगर दिख रहा है, परमेश्वर का नजर यहां पर अगर मंडला रहा है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर बता रहे, मैं मनुष्य के ऊपर, सारे मनुष्य के ऊपर मेरे आंखें मैं लगा हूं, इसलिए कि यहां पर कौन से ऐसा व्यक्ति है जो मेरी नजर में निष्कपट जीवन बिताता है, मैं उनकी सहायता को सामर्थ्य से करूं। क्या बता रहे? सामर्थ्य दिखाए, मेरी सहायता सामर्थ्य में उनको दिखाना चाहता हूं। सच में प्रिय, आज अगर तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के उस सामर्थ्य को पाना है, आज अगर परमेश्वर के सहायता को प्राप्त करना है, जो परमेश्वर ने देखने वाले आंखें, परमेश्वर की आंखें तुम्हारे ऊपर लगी हुई है, तो तुम्हारे भी आंखें परमेश्वर के जैसे एक चीज में लगे रहना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में हमेशा आप ये सोचते रहना है कि मेरा जीवन निष्कपट रहे, मेरा जीवन बिना पाप रहित रहे, मेरा जीवन इस संसार में पवित्र मार्ग में रहे, क्योंकि परमेश्वर का नजर ऐसे लोगों के ऊपर लगा हुआ है। जिस आंख को परमेश्वर ने तुम्हें दिया, ऐसे आंखों को परमेश्वर पे रखकर एक सीसीटीवी कैमरे के जैसे 24 घंटे इस धरती पर क्या कर रहे? परमेश्वर की आंखें लगा हुआ है। भला आप सो सकते हैं रात में, लेकिन परमेश्वर की आंखें कभी भी उंगता नहीं है।
वो 24 घंटा धरती पर नजर रखता है। 24 घंटा नजर रखता है कि कौन सा व्यक्ति कहां पर किस प्रकार से जीवन बिताने वाले हैं। इसलिए प्रियो, मनुष्यों के जीवन अगर निष्कपट रहना है, निर्दोष रहना है, मनुष्यों ने अपने सारे शरीर के अंगों को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करने का तरीका को सीखना पड़ेगा। क्योंकि हर कोई अंग के द्वारा मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के जीवन में पाप प्रवेश करता है। उसमें से एक विषय यह है कि जिस आंख परमेश्वर ने जिस आंख को इस्तेमाल करके धरती पर मनुष्यों को देखता है, वही आंख के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। प्रियो, आंख मनुष्य के जीवन में एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी अंग है, एक सबसे बड़ी छेद है। वो मनुष्य के आंखें, मनुष्य के देह में सबसे बड़ी छेद है। वो पता है आपको, सबसे बड़ी छेद है। मनुष्य के हृदय में कई सारे पाप प्रवेश करने के लिए वो एक सबसे बड़ा एक छेद है। इसलिए उस छेद को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आज बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो तुम्हारे जीवन कपट से भरेगा, तुम्हारे जीवन पाप से भरेगा, तुम्हारे जीवन व्यभिचार से भरेगा, तुम्हारे जीवन एक पूरी गंदे से भर जाता है। इसलिए उस आंख को बाइबल में बता रहा है कि उस आंख अगर सही रहेगा तो तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अगर दीप ही अगर अंधा हो जाएगा, दीप अगर अंधेरा हो जाएगा, दीप अगर बुझ जाएगा, तो पूरे कमरा ही क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाता है। इसलिए जब तुम्हारा आंखें सही रहता है तो तुम्हारे जीवन में कई सारे चीजें, कई सारे जिंदगी क्या हो जाता है? बहुत अच्छे रीति से बिताने के लिए आपको सामर्थ्य मिलेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, मनुष्य के हृदय में सबसे ज्यादा पाप प्रवेश करने का एक अंग वो आंख है। वो आंख है। इसलिए बाइबल में बताता है कि अगर इस आंख के द्वारा पाप प्रवेश नहीं करना है, अगर इस आंख के द्वारा पाप नहीं करना चाहिए, अगर इस आंख के द्वारा मनुष्य के हृदय में पाप को अगर प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो इस आंख को मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ने अपने आंखों को मनुष्य के ऊपर हमेशा लगा हुआ है, ताकि मनुष्यों के अंदर बुरा कौन है और भला कौन है, धर्मी कौन है और पापी कौन है, और यहां पर निष्कपट कौन है, मैं उनके सहायता करूं, वो भी सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य, परमेश्वर उनके ऊपर सामर्थ्य दिखाना चाहते। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में निष्कपट का, पवित्र का जीवन अगर बिताना चाहिए, सबसे पहले तुम्हारे जीवन में जरूरत है तुम्हारा आंखों को सही रखें। आंख तुम्हारे रोशनी बन के रहे, आंख तुम्हारा सीधा रहे, आंख को तुम्हें कंट्रोल करे। बाइबल में आप लोग सीखे होंगे, जीभ को कंट्रोल करना है। एक बार जीभ फिसल कर कुछ बात करेंगे, फिर से वो लौट के नहीं ले सकते हैं आप लोग, है ना। आप बाइबल में पढ़े होंगे कि तुम्हारे हाथों को कंट्रोल करें, तो तुम्हारे उंगलियों को कंट्रोल करें, तुम्हारे सोच को कंट्रोल करें, तुम्हारे हृदय को कंट्रोल करें। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में दिया हुआ उस आंख को क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कंट्रोल करने का तरीका को सीख लो। इसलिए कि आंख के द्वारा कई सारे पाप जो है मनुष्य के हृदय में प्रवेश करता है। सबसे पहले इस आंख को कंट्रोल करने के लिए बाइबल में किस किस तरीका को चुन लिया गया लोगों ने। आंख बहुत बड़ी एक क्या बोलते जिंदगी का एक रोशनी है प्रियो, एक ज्योति है वो। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारा आंख सही रहेगा तो तुम्हारा जिंदगी बहुत सही रहता है। आंख ही सही नहीं रहेगा, तुम्हारा नजर ही सही नहीं रहेगा तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। अगर आप लोग जिंदगी में हाथ को बांधकर आराम से एक दिन नहीं, एक हफ्ता भी रह सकते हैं बिना हाथ के। आप लोग काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। आप बिना जीभ के कुछ भी काम कर सकते हो, बिना उसको एक हफ्ता अगर उसको बंद करके आप लोग रह सकते हैं। लेकिन आंख एक ऐसी चीज है, आप लोग आंख के बिना जिंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खाना बनाते समय आपको आंख चाहिए, खाना खाते समय में आपको आंख चाहिए, पढ़ते समय में आंख की जरूरत होता है, लिखते समय में आंख की जरूरत पड़ता है ना। आंख मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरत है, लेकिन वही आंख जो है मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा खतरा भी है। इसलिए बाइबल में वक्त बताता है कि अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने पाप आंख के द्वारा, तो उसने क्या कर दिया। आयुब की किताब पढ़िए मेरे साथ, आयुब की किताब उसका 31वां अध्याय उसका पहला वचन में, आयुब की किताब 31वां अध्याय पहला वचन में बाइबल ऐसे बताता है कि आयुब बता रहा है कि मैंने अपने आंखों के विषय वाचा बांधी है। मैंने मेरे आंखों के विषय में वाचा बांध लिया हूं, फिर मैं किस कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊंगा। आयुब बता रहे कि मैंने मेरे आंखों से वाचा बांध लिया है,
मैंने मेरे आंखों से वादा बना लिया है कि कमिटमेंट कर लिया कि मैं मेरे आंखों की उठाकर कोई दूसरे कुंवारियों को गलत नजर से नहीं देखूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैरिज हो चुका है, मुझे ऑलरेडी पत्नी है, मेरे पत्नी छोड़कर चला गई है, यानी कि मेरे कष्टों को देखकर मेरे पत्नी छोड़कर चला गई है, तो इसलिए मेरे शादी हो चुका है, इसलिए मेरे शादी हुआ इस जिंदगी में फिर से मैं इस संसार में कोई भी कुंवारी को, कोई भी स्त्री को उस मोह के आंखों के द्वारा मैं देखना नहीं चाहता हूं। अगर मैं उस औरत को या उस स्त्री को मैं मोह के द्वारा अगर मैं देखूं, बाइबल बताता है कि एक व्यक्ति अपने नजर के द्वारा एक स्त्री को देखकर मोहित हो जाता है, उसके साथ वो व्यभिचार कर लिया है। देखो, व्यभिचार मनुष्य के हृदय में नहीं जाना है तो व्यभिचार के सोच, व्यभिचार के कदम, व्यभिचार के एक अभिलाषा मनुष्य के हृदय में नहीं जाना है तो आयुब ने किस प्रकार का वादा कर लिया, आयुब ने किस प्रकार का वाचा बांध लिया, प्रभु परमेश्वर मैं वाचा बांध लिया मेरे आंखों से, जो मैं देखना चाहता हूं, जितना मुझे देखना है उतना ही, और इससे ज्यादा कुछ भी नजर को नहीं उठाना चाहिए, मेरे आंखों से मैंने वाचा बांध लिया है। आप में से कितने जवान लोग ऐसे हैं, आप में से कितने एक जवानी लोग हैं, तुम्हारा आंखों के द्वारा आपने वाचा बांध लिया है कि मेरे आंखों को मैं पवित्र चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल करता हूं, या मेरे आंखों को कोई एक कुंवारी को देखूंगा तो मैं एक बुरे नजर से देखना नहीं चाहता हूं। मेरे आंखों के द्वारा जब भी एक स्त्री को देखता हूं या कोई भी एक जवान को देखती हूं तो मेरे जीवन में उनके साथ आत्मा में मैं व्यभिचार नहीं करना चाहिए, तुम्हारे नजर बुरा नहीं होना चाहिए। कितने जवान लोग ऐसे हैं, क्यों पता है, जब भी जवान लोग रास्ते में जाते हैं, जब भी जवानी लोग रास्ते में जाते हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि देखते ही उनके आंखें मोह के आंखें में गिर जाता है, एक लस्ट में भर जाता है कि कई सारे पाप मन में ही कर लेते हैं। इसलिए आयुब ने बताया, हो प्रभु मैंने वाचा बांध लिया है, मैं दूसरी कुमारी को आंखें उठाकर क्यों कर देखूं, मैं क्यों देखूं प्रभु, मैंने वाचा बांध लिया हूं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हम मसीह के जीवन में एक बात ऐसे है, मेरी और आपका जीवन एक शक्ति के साथ, एक परमेश्वर के साथ रिश्ता बना हुआ है ना। मैं और आप जब बपतिस्मा ले चुके हैं, जब यीशु मसीह के साथ जीने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो मेरे और आपके रिश्ता किसके साथ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा तो मेरे जीवन में अधिकतर में यीशु मसीह को खुश करना है, अधिकतर मेरे जीवन में यीशु मसीह के साथ जीवन बिताना है, अधिकतर में यीशु मसीह को मेरे जीवन में चाहना चाहिए। लेकिन मेरे और आपके जीवन ऐसा नहीं बन रहा है कि मेरे और आपके जीवन हमेशा देखो संसार के ओर लगा रहता है, क्योंकि जैसे कुंवारी को देखकर एक व्यक्ति के जवान मोह में गिर जाता है, वैसे संसार भी एक जवानी के जैसे है, वो बहुत ही खूबसूरत है संसार। जब भी एक व्यक्ति संसार को देखता है, उस मोह में गिरकर उसको अनुभव करने के लिए कोशिश करता है। वो चाहे एक पैसा को देखता है, चाहे एक जॉब को देखता है, चाहे एक पढ़ाई को देखता है, या चाहे संसार में कोई भी एक वस्तु को देखता है, कुछ भी। कुछ लोगों को दारू बहुत मोह में गिर जाते हैं, उससे बिना वो नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग ड्रग्स के एडिक्ट में हो जाते हैं, उससे बिना वो नहीं रह सकते हैं, है ना। कुछ लोग दोस्त यार के एक संपर्क में एक जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि उससे बिना वो नहीं जी पाते हैं। इसलिए जैसे एक लड़का, एक कुंवारी या एक कुंवार अपने जीवन में एक जवान या जवानी लोगों को देखकर जैसे अपने जीवन में मन में पाप करते हैं, मन में उनके अभिलाषे बढ़ जाता है, मन में उनका मोह का सोच तैयार हो जाता है, वैसे आज इस संसार में मनुष्य के जीवन में संसार को भी जब देखता है, वो चाहता है कि उस संसार को मैं अनुभव करूं। एक अच्छे बिल्डिंग रास्ते में देखें तो उसको लगता है कि वो मैं भी ऐसे एक अपार्टमेंट बनाना है, मैं भी ऐसे पैसा कमाना है, और उस पैसा कमाने के लिए कितने गलत रास्ताओं को नहीं उठाए उन्होंने। तो इसलिए प्रियो, बाइबल बताता है कि मुझे और आपको जीने का रास्ता, मुझे और आपको जीने के एक तरीका को बताता है कि मुझे और आपको इस आंख के लिए वाचा बांध के रखना चाहिए। इस आंख को अपनी इच्छा में जाने के लिए मत देना। इसको आप लोग क्या करना पड़ेगा, बांध के रखना पड़ेगा, जैसे आयुब ने बांध के रखा। आप तुम्हारे आंखों के बांध के रखे, तुम्हारे आंखों के नजर को बांध के रखे। बाइबल बताता है कि बाइबल में परमेश्वर ने बताता है कि एजकेल के ग्रंथ में 20वां अध्याय 7वां वचन में देखो, फिर मैंने उनसे कहा, किससे, इस्राएल लोगों से कहा, जिन घिनौने वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी रहती है। संसार में घिनौने काम के ऊपर
आंखें लगा रहता है। प्रियो, जो विषय, जो वस्तु, जो व्यक्ति संसार में परमेश्वर को देने की जगह में अगर कोई वस्तु को, मनुष्यों को, अगर जॉब को, पैसा को, अगर कमाई को, धन दौलत संपत्ति को अगर देते हैं, वह परमेश्वर की नजर पे क्या है? वो घिनौना वस्तु है। आपको भला होगा वो, लेकिन परमेश्वर की नजर पे वो घिनौना है। परमेश्वर उसको पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर बता रहा है कि जिन घिनौने वस्तुओं पर तुमसे हर एक लगी है, उन्हें फेंक दो, है ना? क्या करना है? उन वस्तुओं को फेंक दो, उन वस्तुओं को छोड़ दो, क्योंकि वो वस्तु जो है तुम्हें परमेश्वर से दूर करता है। और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध ना करें। मिस्र देश में इजराइल के लोग जैसे पहुंच गए, वैसे आते ही उधर के आदतों को, उधर की मूर्तियों को लेकर इजराइल के लोग पहुंचकर परमेश्वर के नजर पे बहुत बड़ा मूर्ति पूजक बन गए। वो लोग परमेश्वर को छोड़कर वो लोग बाल देवता को पूजा करने लगे। वो लोग कई सारे जानवरों को, मूर्ति को रखकर पूजा करने लगे। वो लोग आशीर मूर्तियों को पूजा करने लगे। परमेश्वर के नजर में बहुत क्रोधित उठाए वो लोग। आज भी विश्वासी लोग जो पाप की जिंदगी को छोड़कर, जो पुराने जिंदगी को छोड़कर जब यीशु मसीह के अंदर आ जाते हैं, पुराने जिंदगी की ही आदतें आज भी यीशु मसीह के साथ आप लोग जिंदगी बिता रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि इस घिनौने काम को आप छोड़ दो। आपके नजर में कहीं स्त्री लोगों को देकर व्यामोह हो जाते हो, आपके नजर में कुछ पैसे को देकर, धन दौलत को देकर, या संसार में कोई भी ऐसी चीज को देकर आप लोग व्यामोह होकर परमेश्वर को भूल जाते हैं। आप लोग परमेश्वर के रिश्ता को आप भूल जाते हैं। आपका शादी, आपका रिश्ता, आपके विवाह परमेश्वर के साथ हो गया है, आप इसको क्यों भूल गए हैं? इसलिए प्रियो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आंखों को आप लोग कंट्रोल करें, क्योंकि आंख ऐसी चीज है, यहां पर रहकर वो कहीं दूर तक देख सकता है, कहीं दूर में रहने वस्तुओं को देख सकता है। बैठे बैठे अगर कोई वस्तु को देखेगा, वो तुम्हारा आंख सिखाता है तुम्हें, देखो वहां पर ऐसे वस्तु, उसको हासिल कर लो। देखो वहां पर उसके वाइफ कितना अच्छा है, उसके वाइफ के जैसे तुम भी एक वाइफ को बना लो। देखो एक मूवी, कई सारे लोग देखिएगा घर पे बैठते मूवी में, गेम्स में, और कितने लोग 24 घंटा फोन में लगा रहता है। कितने लोग आपके आंखों से आप लोग वाचा बांध के रखे हैं। आज 4 घंटा यूज करने वाला फोन को आज मैं केवल 20 मिनट में इस्तेमाल करना चाहता हूं। कितने लोग आशा बांध लिए हैं? तुम्हारा आंख के देखना चाहते हैं, तुम्हारा आंख के देखना चाहता है। आंखों की अभिलाषा परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। तुम्हारा आंखों में अभिलाषा भर गया है, हर चीज को देखना है। देखिएगा जवान लोग, इस संसार में कई सारे लोग, अन्य लोग देखिएगा, जैसे मूवी रिलीज हो जाता है, चाहते हैं कि सबसे पहले मैं उसको देखना है, क्योंकि आंखों की अभिलाषाएं हैं, है ना? आंखों की अभिलाषा। कितने जवान लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, ताकि वो आंखों के द्वारा देखकर, आपको नहीं लगता है कि आंखों के द्वारा केवल नहीं देख रहे हैं आप लोग, आंखों के द्वारा उसको देखकर उसके द्वारा कई सारे पाप को तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रहे, कई सारे गंदगी को आप हृदय में प्रवेश कर रहे, कई सारे अशुद्धता को तुम्हारे हृदय में आप लोग प्रवेश करवा रहे हैं आंखों के द्वारा। इसलिए इस बड़ा छेद को क्या करना पड़ेगा? आपको वाचा बनना पड़ेगा, तुम्हारा जीवन अगर निर्दोष रहना है तो, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के ऊपर अपना नजर को रखा है। तुम्हारा जीवन निर्दोष रहना है तो सबसे पहले आयुब के जैसे वाचा बांध लो। प्रभु, मैं वाचा बांध लिया हूं, मैं उस औरत को देखना नहीं चाहता हूं। आज तुम भी वाचा बांध लो, प्रभु आज से मैं पोर्नोग्राफी देखना नहीं चाहता हूं। प्रभु आज से मैं मूवी देखना नहीं चाहता हूं। प्रभु आज से मैं मूवी गाना नहीं देखना चाहता हूं। प्रभु आज से मैं इस संसार के कोई भी ऐसे वस्तु को देखना नहीं चाहता हूं। प्रभु आज से मैं बुराई चीज को देखने के लिए बंद कर दूंगा। प्रभु आज से मैं फोन को या मूवी को या कई सारे हीरो हीरोइन को उनको देखना छोड़ दूंगा। जो बुरे नजर है उसको मैं हटाकर मेरे जीवन में, प्रभु तू जो चाहता है उस घिनौने काम को छोड़कर मैं एक पवित्र जीवन बिताना चाहता हूं। कितने लोग अपने जीवन में तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल बताता है कि अभिलाषा भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है ना? कोलोसियों की पुस्तक में पत्री में लिखा है कि अभिलाषा भी घिनौना है, अभिलाषा भी मूर्ति पूजा के बराबर है। पढ़िए मेरे साथ दूसरा पत्रस का 2 अध्याय 14 वचन में, उनकी आंखें में व्यभिचार भरा हुआ है। इनके मनुष्यों की आंखों में व्यभिचार भरा हुआ है। व्यभिचार मतलब क्या होता है? परमेश्वर के साथ रहने के रिश्ता को छोड़कर अगर आप कोई संसार के रिश्ते में अगर लग जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो परमेश्वर की नजर पे व्यभिचार है। तुम्हारे नजर में केवल स्त्री के साथ, पत्नी को छोड़कर अगर एक दूसरे स्त्री के साथ अगर संपर्क बनाऊंगा, अगर मेरे जीवन को शारीरिक संबंध रखूंगा, वह भी विचार है, वो सही है, वो व्यभिचारी है, वो व्यभिचारी है। लेकिन परमेश्वर की नजर में मेरी रिश्ता, तुम्हारे रिश्ता मेरे से छोड़कर संसार में कोई भी चीज में लगा हुआ है, वह तुम्हारे जीवन में एक व्यभिचार है।
तो परमेश्वर की आराधना को छोड़कर, तो परमेश्वर को छोड़कर, तो परमेश्वर को मार्ग को छोड़कर आप क्या कर रहे? बिजनेस में लगे रहे हैं। 24 घंटा बिजनेस में, आपको परमेश्वर से मतलब नहीं है। आप जिंदगी में केवल पढ़ाई में, आप जिंदगी में दोस्ती यार में, आप जिंदगी में नींद में, आप जिंदगी में आलसीपन में, आप जिंदगी में यही गंदगी करते हुए परमेश्वर से आप दूर हो चुके हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि आप सबसे बड़ा व्यभिचार का धंधा करें तुम्हारे जीवन में। इसलिए प्रियो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे देह के अंदर रहने वाले उस आंख के साथ क्या करो? वाचा बांध लो कि ये आंख के छेद से कोई पाप घुस ना पाए। तुम्हारे जीवन अगर निर्दोष रहना है तो सबसे पहले तुम्हें एक वाचा बांधना है। तुम्हारे आंखों को कंट्रोल करना चाहिए। कोई भी चीज को देखता है, कोई भी काम को देखता है, कोई भी वस्तु को देखता है, कोई भी स्त्री को देखता है, वो आंख क्या करना है? फिल्टर करना चाहिए। जैसे हम लोग हमारे घर पे क्या करते हैं? आरओ फिक्स करते हैं कि कोई भी पानी आ जाए, उस आरओ के अंदर रहने वाला मशीन क्या करता है? उसको फिल्टर करके, है ना, क्या करता है? प्यूरिफाई करके मुझे फ्रेश वाटर देता है। वैसे आज संसार को जब देखते हैं, तुम्हारा आंख उसको क्या करना है? प्यूरिफाई कर देना है। और जो चीज मनुष्यों के अंदर जरूरत है उतने चीज को प्रवेश करें, जो चीज नहीं है उसको छोड़ दें। अगर एक स्त्री को देखती है, जवान लोग, अगर एक स्त्री को देखते हो, एक जवानी को देखते हो, तुम्हारा आंखों के नजर में आप प्यूरिफाई कर दे कि वो जो स्त्री को जब देखते हैं, ठीक है, देख लिया, देखने में ही रह जाए, कोई बात नहीं, देख लिया, आपको अचानक से देख लिया, लेकिन उस स्त्री के विषय में आने वाले उस सोच को क्या करना है? तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके अंदर आने नहीं देना है। या तुम्हारे जीवन में ऐसे वाचा आप बांध लो, जब एक रास्ता में जब जाते हो, आपको पता चलेगा वहां पर दूर से एक स्त्री आ रही है, तो यहीं पर वाचा बांध लो कि मैं आंखें उठाकर उस स्त्री की ओर मैं नहीं देखूंगा, है ना। कितने वाचा ऐसे आप लोग क्या करना है? वाचा बांधना है। जैसे आप लोग LIC, कितने लोग LIC मुझे पता नहीं है, आप लोगों के साथ एक अग्रीमेंट रहता है ना। 3 महीने में एक बार आपको 3,000 अगर भरना है तो 20 साल तक उसको अग्रीमेंट रहता है, 20 साल तक 3 महीने में 3,000 भरना चाहिए। 20 साल के बाद उसका 2 गुना आपको पैसा मिलेगा। तो आपके साथ उस अग्रीमेंट में, आपके साथ अग्रीमेंट में क्या करते हैं? LIC लाइफ इंश्योरेंस और आपके दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट बनता है। मैं वो अग्रीमेंट करूंगा कि ठीक है, मैं 3 महीने में एक बार 3,000 में पे करूंगा और 20 साल तक मैं पे करूंगा। और वो भी, उसके भी अग्रीमेंट रहेगा, 20 साल तक 3 महीने में 3,000 अगर भर देगा, 20 साल के बाद इसका 2 गुना मैं दे दूंगा। उनके अग्रीमेंट और मेरा भी अग्रीमेंट है ना, हम लिख के रखते हैं। और 3 महीने के बाद मुझे याद आता है कि हाँ, आज में क्या करना है? पे करना है। आज मुझे 3 महीना हो गया, पे करना है। किसी भी हालत में कर्ज करके हम क्या करते हैं? उस पैसे को भर देते हैं, क्योंकि मेरे हृदय में या मेरे सोच में ये बसा हुआ कि 20 साल तक मुझे इस काम को करना है। 20 साल के बाद मेरे पैसा का दुगना पैसा मेरे जीवन मिल जाता है। देखो, एक अग्रीमेंट। ऐसे तुम भी एक वाचा बांध लो, इस आंख को किस रीति इस्तेमाल करना चाहते हो। दूसरा, तुम्हारा जीवन अगर निर्दोष रहना चाहिए तो क्या करना चाहिए? बाइबल में बताता है कि मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 3 से लेकर 14वां वचन, तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्टा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कहता है कि ला, मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? प्रियो, दूसरा, तुम्हारा जीवन अगर निर्दोष रहना चाहिए, निष्कपट रहना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए, तो तुम्हारा आंखें तुम्हारे बगल में रहने वाले लोगों के ऊपर नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा आंखें हमेशा तुम्हारे ऊपर लगे रहना चाहिए कि मैं कहां पर गलत कर रहा हूं, मैं कहां पर पाप कर रहा हूं, मैं मेरे जीवन में किस प्रकार का पाप है, मैं घमंडी हूँ या मैं झूठा हूँ या मैं दोष करने वाला हूँ या मैं मेरे जीवन में किसी को धोखा देने वाला हूँ, मेरे जीवन में कौन सा बुरा आदत है, आपके अंदर लगे रहें, आपके ऊपर लगे रहें। लेकिन मनुष्य के जीवन में हमेशा देखो, हम हमेशा किसी और को ठोकेंगे, किसी और के ऊपर दोष लगाएंगे, वो गलत है, वो झूठा है, वो धोखा देता है, ये चोर करता है। हम किसी और को हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने आप को फरकते नहीं हैं, क्योंकि यही समस्या है। एक परिवार में पति पत्नी के बीच में ज्यादा अगर झगड़ा होता है, समस्या यही है कि पति नहीं समझता है, पति ये नहीं सोचता है कि मेरा गलती है, पति ये नहीं
वो एक्सेप्ट नहीं करता अपने गलती को, हमेशा पत्नी की गलती को बोलते रहता है, या पत्नी पति की गलती बोलते रहता है ना। भाई लोगों के बीच में क्यों झगड़ा होता है? एक भाई हमेशा दूसरे भाई की गलती को उठाता है, लेकिन कभी भी ये जो भाई है अपने गलती को नहीं सुधारता है। यही समस्या है। लाइक पॉलिटिक्स में देखिएगा, हाँ, एक पार्टी के लोग उसका दोषी ठहराते हैं और वो पार्टी के लोग इनको दोषी ठहराते हैं। दुनिया में अधिकतर प्रतिशत लोग ऐसे ही हैं। इसलिए कोई भी शुद्धता से नहीं है, इसलिए कोई भी पवित्र रास्ते में नहीं है, इसलिए कोई भी एक अच्छा रास्ते में नहीं है। सबने पाप करने वाले हैं। कभी एक व्यक्ति को आप समझाने से पहले कभी आप अपने जीवन में एक बार परीक्षा किए हैं? तुम्हारे आंखों को कभी अपने हृदय में झांक कर देखे हैं कि तुम्हारे जीवन में कितना पाप है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अयो दूसरों के आंखों में तिनका निकालने वालों, देखो तुम्हारा आंखों में क्या पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? उसको हिंदी में बोलते हैं टट्टा। क्या? टट्टा नहीं, लट्ठा पड़ा हुआ है। लट्ठा बड़ा चीज है, तिनका छोटा चीज है। तुम्हारा आंखों में बड़ा गंदगी गिरा हुआ है, बड़ा वस्तु को तुम्हारा आंखों में गिरा है, तो दूसरे आंखों के अंदर ना छोटा वस्तु कैसे तुमको दिखता है? इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने यह समझाना चाहता है कि पहले तुम्हारे आंखों के अंदर रहने वाले लट्ठा को क्या करो? निकाल लो। पति लोग हमेशा पत्नी को शिकायत करते हुए, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए, पत्नी के गलतियों को आप उठा के रखते हो, उससे पहले आपको वो समझना पड़ेगा, पति लोग तुम्हारे हृदय के अंदर रहने वाले गंदगी को क्या करना, तुम सही कर लो। पत्नी बहन लोगों, तुम्हारे जीवन में पति को आप लोग शिकायत करने से पहले, पति के गलती को उठाने से पहले, आपके हृदय में कितने गंदगी है, आपके हृदय में कितने गलत है, उसको आप देखो। तुम्हारे आंखों को पहले सही कर लो, तब भी तुम्हारे बगल में रहने तुम्हारा पति के गलती को आप बदल सकते हो। हमारे जीवन में हम सेवक लोग हैं, अधिकतर इस संसार में बहुत से पास्टर लोग हैं, सेवक लोग हैं। हम सेवक लोगों को वो सोच के जिंदगी बिताना पड़ेगा, जो चीज को मैंने प्रचार करता हूं, जो चीज को मैंने और आप सब लोग मिलकर लोगों को प्रचार करते हैं, सबसे पहले हम प्रचार करने से पहले वो प्रचार को मेरे जीवन में उसको लागू करना पड़ेगा कि उस प्रचार के अनुसार मेरा जीवन सही है कि नहीं। कई सारे लोग प्रार्थना के विषय में बहुत बड़ा बात बोल देते हैं। उनके प्रार्थना को सुनकर हमारा हौसला बढ़ जाता है, सच में हमको प्रार्थना करना है, सच में प्रार्थना में सामर्थ्य है। लेकिन जो प्रार्थना के बारे में प्रचार किया है, उस व्यक्ति के प्रार्थना की जिंदगी नहीं रहता है। एक व्यक्ति बोलता है कि आप पाप ना करो, आप व्यभिचार ना करो, लेकिन वही पास्टर ने क्या करता है? व्यभिचार की आदतों में गिरावट आता है। एक पास्टर ने यह प्रचार करता है कि तुम्हारे जीवन में जब भी एक स्त्री को देखते हो, आप व्यामोह में मत गिरो, वो व्यभिचार के समान हो जाता है। लेकिन वही पास्टर ने या वही पास्टरनी ने अपने जीवन में वही व्यामोह रहने वाले आंखों को रखकर प्रचार करने वाले लोग रहते हैं। कुछ पास्टर लोग या कई सारे लोग ऐसे हैं इस संसार में, कई सारे कलीसिया में झूठ नहीं बोलने करके कलीसिया में बहुत जबरदस्त प्रचार करते हैं, लेकिन उनके पास्टर के जीवन में या पास्टर के जीवन में झूठ बोलने की आदत रहता है। प्रियो, कब तक हम किसी दूसरों के बारे में बताते रहेंगे? कब तक हम किसी दूसरों की गलती को उठाते रहेंगे? हमारा आदत, मनुष्य का एक ह्यूमन नेचर देखिएगा, सबसे बुरा आदत है, हम जब भी मेरे सामने एक आदमी दिखता है, उनके अंदर का गलत विचार को हम पहले ढूंढते हैं। हम हमारे जीवन को फर्केंगे नहीं, हमारे जीवन को सही करने वाले व्यक्ति नहीं है कि नहीं? हम कभी भी हमारे अंदर को झांक कर नहीं देखने वाले हैं। हम हमेशा किसी दूसरे के ऊपर झांकते हैं, किसी दूसरे के अंदर झांक कर देखते हैं। यही सबसे बड़ा गलती है प्रियो। अगर ऐसे होगा, प्रभु यीशु मसीह बताता है कि उनके अंदर देखने से पहले, अगर तू झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है तो उसके अंदर का झूठ को निकाल सकते हो। तो झूठ बोलते तो सही हो जाओ। इसलिए बाइबल का वचन बताता है कि जितना मैं फिट हूं मेरा आध्यात्मिक जीवित में या मेरे पवित्रता में कितना है, उतना सीमित रखकर उसके ऊपर मैं जज कर सकता हूं, है ना। एक जज करने वाले, अगर वहां पर जज खड़ा हुआ बैठ गए कोर्ट में, तो वो क्यों जज करता है? क्योंकि उसके बारे में पढ़ाई करके किस अपराध के लिए, किस सेक्शन के द्वारा उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, वो उनको पता रहता है। वैसे ही आज अगर मैं एक व्यक्ति को अगर जज कर रहा हूं, उस जज करने की आदतों में पहले मैं सही रहना चाहिए। अगर मैं झूठ बोलने वाले व्यक्ति नहीं हूं, तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति का झूठ को निकाल कर उसको समझा सकते हैं। अगर मैं कोई भी प्रचार को, अगर वो प्रचार गलत है, अगर मैं बताने वाला हूं, वो प्रचार पहले मेरे अंदर क्या होना चाहिए? सही रीति से रहना चाहिए।
तब मैं उस व्यक्ति को बता सकता हूं कि वो प्रचार गलत है। ऐसे हम इस संसार को जज करने वाले हैं। जज करने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? फिट होना जरूरत है, आप समझदार होना जरूरत है, आप उस रास्ता में सही होकर पवित्र होकर जीना बहुत जरूरत होता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब भी तुम्हारा जीवन में अगर आप लोग अगर तुम्हारा जीवन निर्दोष जीवन बिताना चाहते हैं, पहला तुम्हारा आंखों से आप वाचा बांध लें कि क्या चीज देखना है, कैसे देखना चाहिए। दूसरा, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा आंख के हमेशा किसी दूसरे के ऊपर नहीं है, पहले तुम्हारे ऊपर क्या करें? वो आंखें लगा रहें। टीचर्स लोग हमेशा स्टूडेंट्स को क्या करते हैं? शिकायत करते रहते हैं, वो तुम्हारा बेटा ऐसे है, तुम्हारा बेटी ऐसे है, तुम्हारे जवान ऐसे है। माता पिता को, माँ बाप को कई सारे फीलिंग्स आ जाता है, बहुत दर्द होता है, ऐसे चीजों को बताते हैं। तुम फीस नहीं पे कर दिए हो, अब फीस पे कर दो, नहीं तो हम आप उनको फेल कर देंगे, नहीं तो हम स्कूल से हटा देंगे। लेकिन वो टीचर या टीचर ने ये नहीं समझते कि वो लोग भी ऐसे कदमों में क्या कर दिए हैं? आगे। हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट सेम नहीं रहता है। कलीसिया में पास्टर लोग भी यही हालत है कि पास्टर लोग बोलते हैं कि तुम सही नहीं हो, तुम सही नहीं हो, तुम सही नहीं हो, सबको ठोकते हैं। लेकिन पास्टर हम लोग या पास्टर के जगह में रहने वाले, एक चरवाह के जगह में रहने वाले हम लोग सही नहीं रहते प्रियो। इसलिए किसी दूसरों को हम ठोकने से पहले, किसी दूसरों को बताने से पहले उस आदतों में पहले क्या करना है? मैं सही रहना है। नहीं तो मैं परमेश्वर की नज़र में क्या करता हूं? दोषी ठहराता हूं। मैं कपटी होकर परमेश्वर के पास मैं सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसलिए मैं कपटी नहीं होना है, मैं दोषी नहीं होना है। तो पहले मेरे अंदर के निर्दोष के ऊपर मेरे आंखें लगे रहें, मैं अपने आप को पहले सही कर लें, तो उसके बाद दूसरों को हम क्या करें? झांके और दूसरों के जीवन को सही करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन यीशु मसीह के एक नियम यह है, पहले आपके आंखों के अंदर रहने वाले लट्ठा को क्या करो? निकालो। तीसरा, तुम्हारा जीवन अगर निर्दोष रहना है तो तीसरा, परमेश्वर का वचन तुम्हें एक सलाह देता है कि पढ़ी मेरे साथ भजन संहिता का 119वां अध्याय 18 वचन में क्या बताता है पता है? भक्त दाऊद बताता है कि मेरी आंखें खोल दे। परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे। क्यों खोलना है? सुबह उठकर हम लोग हमारी आंखें खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? खोलते हमको लगता है कि सबसे पहले हम लोग फोन यूज करते हैं। दुनिया में कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं, सोकर आंखें खोलते ही सबसे पहले मेरे दादा का फोटो देखना है, या सबसे पहले मेरा माँ का फोटो देखना है, या सबसे पहले मेरा लाडला पत्नी का फोटो देखना है, या सबसे पहले मेरा लाडला बेटा का फोटो देखना है। मनुष्य को फोटो देखे तो क्या है प्रियो? मनुष्य को फोटो देखेंगे तो, मनुष्य का चेहरा देखेंगे तो कोई लाभ नहीं है, वो मनुष्य का भ्रम है। लेकिन भक्त दाऊद बताता है कि परमेश्वर मेरे आंखें खोल दे जल्दी से, ताकि मेरे आत्मिक आंखें खोले, ताकि मेरे शरीर की आंखें खोले, कि मेरी आंखों को खोल कर मैं क्या कर सकूं? कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकता हूं। मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को, बाइबल में परमेश्वर कहां पर तुम क्या लिखा है, और उसको समझकर, उसको पढ़कर मैं मेरे जीवन को किस प्रकार से बदलूं, और मेरे जीवन को किस प्रकार से लेकर जाऊं, और मेरे जीवन को किस प्रकार से दृढ़ता से रखूं, मेरे जीवन में किस मार्ग में जीवन बिताऊं। मुझे सीखना चाहिए, तुम्हारे अद्भुत बातों को, व्यवस्था के द्वारा में मुझे सीखना है प्रभु, इसलिए मेरे आंखों को खोल दे। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में आंखें बंद हुआ है, नींद में पड़ा हुआ है, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, रूम में पड़े रहते हैं। कई सारे लोगों को सोने की आदत है। बाइबल बताता है कि जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए चला गया, प्रार्थना करके लौट के आ गया, यीशु मसीह ने देख रहा है कि यीशु मसीह के साथ आए हुए चेले लोग क्या है? सो गए हैं। उनको प्रार्थना करने की आदत नहीं है, उनको परमेश्वर के साथ जागकर रहने की आदत नहीं है। वो नींद के एक क्या होते हैं? नींद के आंखों में पूरे नींद भरा हुआ है। आज मेरा और आपके जीवन भी ऐसे हुआ प्रियो है, सोने में रहता है या मेरी आंखें खुल जाता है, संसार के वस्तुओं में लगा रहता है। लेकिन दाऊद बताता है कि प्रभु मेरी आंखें इसलिए मैं ओपन करना चाहता हूं, ताकि प्रभु तेरे व्यवस्था के अंदर तेरे सामर्थ्य को मैं दे सकूं, तेरे व्यवस्था के सामर्थ्य को, अद्भुत का बातों को मैं क्या करूं? मैं देख सकूं। यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था, वचन के और वचन के ऊपर दाऊद ने अपने आंखें लगा रखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन समय के अनुसार दाऊद को दृढ़ करते रहा, दाऊद को हिम्मत देते रहा, दाऊद को सामर्थ्य देते रहा। दाऊद जब कमजोर हो जाता है, परमेश्वर के वचन में कई सारे भक्तों के द्वारा हिम्मत को प्राप्त कर लिया। दाऊद ने जब रोने के समय में, जब आंसू आ जाता है, दुख परेशानी में, परमेश्वर का वचन उसको ऐसे हौसला दिया कि मैं आपके साथ हूं। इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर ने किया हुआ हर एक मदद दाऊद की नजर में आता था शायद, इसलिए दाऊद ने सोचता था कि परमेश्वर के वचन के अंदर रहने वाला सामर्थ्य अगर मेरे जीवन में, अगर उसके सामर्थ्य को, परमेश्वर के सामर्थ्य को वचन के द्वारा मैं समझ लूं, तो मुझे जब भी
आंसू आता है, जब भी मैं समस्या में पड़ जाता हूं, जब भी मैं मुसीबत में पड़ जाता हूं, जब भी मैं खुश रहता हूं, जब भी मेरे जीवन में कोई बीमारी आ जाता है, जब भी मैं पाप करता हूं, उस परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए, वह चीजों को बाइबल को पढ़ पढ़ के उसको समझता था। और आने वाले भविष्य में, आने वाले पीढ़ी में हम लोग को भक्त दाऊद ने क्या कर दिया, कई सारे भजन संहिता को लिखकर हमारे जीवन में इसलिए दिया कि उसका एक्सपीरियंस मेरे और आपके जीवन में क्या रहे, गवाही बनकर रहे, है ना। इसलिए दाऊद ने बोलता था परमेश्वर से, प्रभु मेरा आंखें जल्दी खोल दे प्रभु, मैं दिन में 7 बार प्रार्थना करना चाहता हूं। यस, दाऊद ने दिन में 7 बार प्रार्थना करते थे। कई भजन संहिता को लेके कितने टाइम परमेश्वर के साथ समय बिताए उन्होंने, इसलिए केवल दाऊद की नजर परमेश्वर की व्यवस्था में लगा था, परमेश्वर के वचन में लगा था, परमेश्वर के वचन में लगा रहता था, व्यवस्था को पढ़ता था उसने। आज हमारे बीच में 66 किताब है, लेकिन दाऊद के समय उतना नहीं है, फिर भी जितना था उतना दाऊद ने पढ़ता था और उसके जीवन में एक हौसला को बढ़ा लेता था। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे और हमारे जीवन में, मेरे जीवन अगर निष्कपट रहना है, मेरे जीवन अगर पवित्रता से बने रहना है, तो पहला मेरे आंखों से मुझे और आपको क्या करना है, वाचा बांधना है। और दूसरा, मेरे आंखें हमेशा मेरे अंदर ही, मेरे ऊपर लगे रहें, किसी दूसरे के गलती के ऊपर नहीं है। और तीसरा, मेरी आंखें जिंदगी भर हमेशा परमेश्वर का व्यवस्था यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लगे रहे, उस वचन को पढ़ने में लगे, उस वचन को ध्यान करने में लगे। एक व्यक्ति मेरे से बोल रहा था कि ब्रदर, जब मुझे नींद नहीं आता है, कभी कुछ लोग ऐसे करते हैं कि नींद नहीं आ गए तो स्लीपिंग टैबलेट लेते हैं, लेकिन जब मुझे नींद नहीं आता है उस समय मैं बाइबल पढ़ता हूं। मैंने सोचा ब्रदर क्यों? उन्होंने बताया, जब बाइबल पढ़ना शुरू कर दूंगा तो नींद तो अपने आप को आ जाता है, स्लीपिंग टैबलेट से भी बहुत तेजी से नींद आ जाता है, इसलिए जब भी नींद नहीं आता है उस समय मैं बाइबल पढ़ता हूं कि जल्दी मुझे नींद आ जाए। प्रियो देखो, मनुष्य क्या के किस प्रकार से सोचना चाहता है। मनुष्य हमेशा बिस्तर पर रहेगा तो सोना चाहता है, घर पे रहेगा तो टीवी के सामने, अकेले रहेगा तो फोन के सामने, दोस्तों के साथ रहेगा तो यही संसार के ऊपर अपने नजर रहता है। लेकिन दाऊद बताता है कि परमेश्वर, मैं तेरे व्यवस्था के ऊपर मेरे आंखें लगे रखूं, मैं रखा रखूं, क्योंकि तेरे व्यवस्था मेरे आत्मिक जीवित में या मेरे संसारिक जीवित में मुझे दृढ़ करता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारा जीवन अगर सही रहना है, तुम्हारे जीवन में अगर अच्छा रास्ता में जीना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक पवित्र रास्ता में जीना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में मुसीबत है क्या, बाइबल को पढ़ो, मुसीबतों में तुम्हें हौसला बढ़ाता है। तुम्हारे जीवन में दुख है क्या, दुख भरा हुआ है तो व्यवस्था को पढ़ो, तुम्हारे हृदय में शांति देने वाला वचन है। तुम्हारे जीवन में पाप करने वाले हो, आप वचन को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, पाप से कैसे बाहर आना है बाइबल तुम्हें सिखाता है। या तुम्हारे जीवन में आप अकेलापन में हो तो प्रभु यीशु मसीह का वचन को पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हें अकेला रहना नहीं छोड़ता है। अगर तुम्हारे जीवन में प्रार्थना करके थक गए हो तो परमेश्वर के वचन को पढ़ो, आपको पता चलेगा तुझे कब तक प्रार्थना करेगा, कब तक प्रार्थना करना पड़ेगा। आपको तब तक प्रार्थना करना पड़ेगा जब तक तुम्हारे जीवन का उसका प्रतिफल नहीं मिलता, तुम्हारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। इसलिए बाइबल में ऐसे कई सारी घटनाएं हैं प्रियो। इसलिए अगर आप बहुत खुशी से हैं तो तुम्हें परमेश्वर के सामने किस प्रकार से जीवन बिताना पड़ेगा, बाइबल को खोलो, आप बाइबल को पढ़ो, बाइबल तुम्हें सिखाता है। इसलिए बाइबल हर परिस्थितियों में तुम्हें जीने का रास्ता को क्या करता है, वो दिखाने वाले एक क्या बोलते हैं उसको, गाइडेंस है, एक गाइड है तुम्हारे जीवन में। इस देह को चलाने का तरीका बाइबल हमें बताता है। तो इसलिए प्रियो, अगर तुम्हारा जीवन निर्दोष रहना है तो पहला तुम्हारा आंखों के साथ वाचा बांध लो, दूसरा तुम्हारे जीवन में तुम्हारा आंखें तुम्हारे ऊपर बने रहें, और तीसरा तुम्हारे आंखें हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर लगे रहें ताकि तुम पाप ना करें, निर्दोष जीवन बिताएं। चौथा, अगर तुम्हारे जीवन में निर्दोष जीवन बिताना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता का 123वां अध्याय का 2 वचन में, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, दास यानी काम करने वाले नौकर का आंखें अपने मालिक के हाथ के ऊपर आता है, क्योंकि मालिक मुझे कितना पैसा देता है, मालिक के हाथ के ऊपर रहता है उसके आंखें कि मेरा मालिक मेरे लिए क्या लाया है, मेरा मालिक मेरे लिए कितना पैसा देता है, मेरे कमाई के लिए कितना मेरा मजदूरी देता है, उसके मालिक के ऊपर नहीं, मालिक के हाथ के ऊपर है। इसलिए जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर के यहोवा के ओर उस समय तक लगी रहेगी, तब तक
जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करें। मुझे और आपको इस संसार में अगर निर्दोष जीवन बिताना चाहिए तो मैं और आप क्या करना है? मेरा आंखें जिंदगी भर, मेरा आंखें और आपकी आंखें मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर क्या करना है? लगे रहना है। आपकी आंखें उसी के ऊपर लगे रहें, परमेश्वर के ऊपर लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, या परमेश्वर के वचन पे लगे रहें। परमेश्वर के और आपकी आंखों के एक नजर रहना चाहिए, संसार की ओर नहीं है। जब तक तुम्हारी आंखें लगे रहें, जब तक तुम्हारे जीवन परमेश्वर के अनुग्रह ना मिल सकता है। एक भाई ने मुझे हाल ही फिलहाल एक सवाल पूछे थे, ब्रदर मैं 10 साल से मेरे परिवार के लिए फैमिली प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रार्थना एक निवेदन को परमेश्वर ने 10 साल से नहीं पूरा कर रहे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम्हारे नज़र या तुम्हारा आंखें तब तक लगा रखो जब तक तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह ना मिलेगा। दानियल ने प्रार्थना किया, जल्दी से उत्तर आ गया, लेकिन उस दूत ने दानियल के पास लाने के लिए काफ़ी दिन लग गया है। ऐसे तुम्हारा जीवन परमेश्वर के अनुग्रह है, परमेश्वर की दया तुम्हारे जीवन में कभी भी आ सकता है, लेकिन आप जीवन में नहीं हारना चाहिए। तुम्हारा आंखें परमेश्वर की ओर से हटना नहीं चाहिए। तुम्हारा आंखें परमेश्वर के ऊपर लगे रहना चाहिए, उसको कभी भी थकने नहीं दीजिएगा। आप जिंदगी भर, तुम्हारा जान जब तक रहेगा तब तक तुम्हारा आंखें हमेशा उस परमेश्वर के ऊपर ही लगे रहें, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक याद रखें, ठान के रखें, तुम्हारा मालिक प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारा मालिक पिता परमेश्वर है। तुम्हारा मालिक तुम्हें अनुग्रह देने वाले हैं, मालिक तुम्हारे पर दया करने वाले हैं, तुम्हारा मालिक तुम्हें आशीष देने वाले हैं, तुम्हारा मालिक तुम्हें सहायता करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का आंखें लगा रहता है। मैंने पहले ही पढ़ लिया था, मैं पढ़ा था आपके सामने, दूसरा इतिहास का 16वां अध्याय 9 वचन में, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए लगी रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपने सामर्थ्य दिखाए। तुम्हारे जीवन में अगर परमेश्वर के सामर्थ्य चाहिए, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की सहायता चाहिए, तुम भी क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा आंखों को हमेशा परमेश्वर के ऊपर लगे रखना है। तुम थकना नहीं चाहिए, तू कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, तू हारना नहीं चाहिए, तू कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जिंदगी भर आप परमेश्वर के ऊपर ही अपना नजर रखे रहो, क्योंकि परमेश्वर भी आज तुम्हारे ऊपर उसकी आंख नजर रखा है कि आज मेरा बेटा बदलेगा, आज मेरे बेटे बदलेगी, आज इस संसार बदलेगा, आज इस संसार के लोग बदलेंगे, कल बदलेंगे, परसों बदलेंगे। आज भी उनको मौका देते हुए, उनको देखकर उनको एक और मौका देने वाला परमेश्वर है। तो इतना धीरज अगर परमेश्वर के अंदर है तो मेरी और आपके अंदर वो धीरज क्यों नहीं है? मेरी और आपके अंदर वो इंतजार क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी आंखें संसार के ऊपर लगा हुआ है। देखो वो कितना अच्छे से बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं। तुम उसको देखकर हार रहे हैं। तुम उसको देखकर शैतान तुम्हें उसके द्वारा क्या करे, तुम्हारे जीवन में हराने वाला है। तो उसको देखकर हारने वाले तुम, इसलिए उसको ना देखें। तुम किसको देखना है? उसको देखें। कभी कभी मेरे भाई तो प्रार्थना नहीं करते हैं, इतने अच्छे से बढ़ गया है, इतने अच्छे अमीर बन गया है, इतने अच्छे उनके बच्चे पढ़ते हैं, उसके जीवन देखो कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा जीवन ऐसे क्यों हो गया है? आप अगर ऐसे सोच रहे हैं तो शैतान उसके द्वारा तुम्हारे हृदय में क्या कर दिया? प्रवेश कर दिया, क्योंकि उसको तुम देख लिया ना। तुम्हारे आंखों के साथ आप वाचा नहीं बांधे हैं, उसको देख लिया। देखकर तुम क्या कर रहे हो? जिंदगी में डर गया, हार गया। तुम आंखों के साथ वाचा नहीं बांधा है। ओ मेरा आंखें, डोंट वरी। आप बोलो, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। जो मैं देखा हूं वो फैक्ट नहीं है, वो जो देख रहा हूं वो सच नहीं है। वो एक धूसी के समान है, वो एक राख के समान है, वो एक कागज के टुकड़ा के जैसे है, हवा आते उड़ जाता है। तो फिक्र ना करें, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है? अनंत जीवन है, तुम्हारे लिए परमेश्वर है। इसलिए तुम्हारा आंखें परमेश्वर के ऊपर लगे रहें। दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर मेरे आंखें हमेशा तेरे ओर लगे रहता है, मैं जब तक लगा रखूंगा हमेशा मेरे जीवन में, जब तक मेरे जीवन में तेरा अनुग्रह आते रहता है। हर चीज़ में, हर विषय में दाऊद की आंखें परमेश्वर की ओर लगा रहा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज आप भी तुम्हारे जीवन को निर्दोष रखिए। सच में अगर निर्दोष रखेगा, तुम्हारे इस देह में, तुम्हारे इस मन में अगर पाप प्रवेश नहीं करना है, तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा, इस हृदय में जाने के लिए, इस हृदय में प्रवेश करने के लिए, इस हृदय में प्रवेश करने के लिए सबसे बड़ी छेद कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसको अगर आप कंट्रोल करोगे, इसको आप सिखाओ कि इसके साथ एक वाचा बांध लो, ये आंख जो भी देखता है वो फैक्ट नहीं है। इस आंख को तुम सिखाओ,
जो देख रहे वो गलत है। जो देख रहे, आप जो भी देखते हो उस विषय के द्वारा अंदर आप पाप के विचार को मार डालना। और दूसरा, जब भी इस आंख को जब किसी दूसरे के ऊपर लगाते हो, किसी दूसरे के गलती के ऊपर लगाते हो, तुम इसको सिखाओ, ओ ये आंखें पहले मेरे अंदर झांको, मेरे अंदर मेरी गलती को देखो, ताकि मेरी गलती को मैं बाहर पहले निकाल दूं, है ना। और तीसरा, जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाता है, दुख का परिस्थिति हो, बीमारी का परिस्थिति हो, समस्या की परिस्थिति हो, या कठिनाई के परिस्थिति हो, ये संसार में कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाता है, उस समय में तुम्हारा आंखों को परमेश्वर के व्यवस्था पर लगाए, ताकि परमेश्वर का व्यवस्था में ऐसी चीज भरा हुआ है कि तुम्हें पाप के समय में तुम्हें परमेश्वर का वचन क्या करता है, तुम्हें समझाता है। तो तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हारा जीवन निर्दोष से जीवन बिताना चाहिए, तो चौथी चीज तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए, तुम्हारा आंख के हमेशा परमेश्वर के ओर लगे रहे, क्योंकि आपको सहायता मनुष्य के द्वारा नहीं, आपको सहायता इस संसार के वस्तुओं से नहीं, पैसे से नहीं, धन दौलत से नहीं, पढ़ाई से नहीं, तुम्हारी सहायता परमेश्वर से आने वाला है। इसलिए तुम्हारे हाथ परमेश्वर के हाथ के ओर तुम्हारा आंखें लगे रहें, तब देखो तुम्हारा जीवन कभी भी अपवित्रता में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तुम्हारा जीवन हमेशा परमेश्वर की नज़र में एक पवित्र जीवन बिताने के लिए कोशिश करता है। इसलिए प्रियों, इस आंख को तुम्हें क्या करें, कंट्रोल करें। आंख बहुत ही डेंजर है, ये दीप है, मनुष्य के लिए दीप है। अगर अंधा हो जाएगा, ये अगर इसका रोशनी अगर खत्म हो जाएगा, जिंदगी पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए इसको हमेशा क्या करें, ब्राइटनेस में रखें, ये हमेशा ज्योति में रहें, तब तुम्हारे हृदय हमेशा पवित्रता की ओर रहता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज तुम्हारे जीवन में इसको ध्यान में रखें। हृदय में या तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में रहने वाले अंगों में सबसे बड़ी छेद तुम्हारा आंख है। इस छेद के द्वारा कोई भी वस्तुएं आसानी से तुम्हारे हृदय में घुस सकता है, चाहे व्यभिचार हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो धोखे हो, चाहे वो अभिलाषा हो, है ना। कोई भी एक आशा है, कोई भी चाहत है, अधिकतर इस आंख के द्वारा घुसता है। इसलिए ये आंख को क्या करना है, तुम्हें कंट्रोल करने के तरीका को वचन के अनुसार सीख लो, उसके साथ वाचा बांध लो। उस आंख को हमेशा तुम्हारे ऊपर लगा रखो, उस आंखों के द्वारा हमेशा परमेश्वर के वचन पर लगे रखो, और उस आंखों को हमेशा, तुम्हारे आंखों को हमेशा परमेश्वर की ओर लगे रखना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय के लिए। इस वक्त में जितने भी वचन को हमने याद किए पिता, उस सारे वचन के अनुसार प्रभु हम सभी लोग हमारे जीवन को बना के रखने के लिए हमें मदद करें। हमारे जीवन में हम निर्दोष जीवन बिताएं, कि तुम्हारे नज़र में प्रभु हम हमेशा निर्दोष जीवन बिताएं। हमारे मन में कोई भी प्रकार का पाप प्रवेश ना करें। इसलिए प्रभु हमारे आंखों को हम आज से लेकर एक वाचा बांध ले। मेरे आंखों से क्या देखना चाहिए, देखकर किस प्रकार से सोचना चाहिए, ऐसे हर एक विचारों को प्रभु हमारे जीवन में लेकर चलने के लिए हमें मदद करें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को सुने हुए सभी मनुष्य के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन को आप तेरे हाथों में ले ले, उनके जीवन को आप आशीष करें, और उनके जीवन को प्रभु आंखों के द्वारा उनके हृदय को, उनके जीवन को, उनके मार्गों को पवित्र रखे प्रभु, ताकि वो भी तुम्हारे नज़र में निर्दोष दिख सकें। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का न्यूनता आज से लेकर युगानुयुग आपके साथ बने रहें, आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। फिर से हम लोग ऐसे वचन के द्वारा अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग वचन के द्वारा तुम्हारे आत्मिक जीवित को बचा के रखें, और संडे रात में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 बजे के अंदर परमेश्वर का वचन ऐसे ही एक नए विषय पर क्या करें, हम आपको बताने के लिए और आपको सिखाने के लिए और आपके आत्मिक जीवित को दृढ़ करने के लिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा तैयार रहेंगे। तो आप भी सुनने के लिए और आपके जीवन को बचा के रखने के लिए तैयार रहिएगा। प्रभु आपको आशीष करें। सबको शालोम।